दोस्तों, ईरान में जो काम इजराइल कुछ दिन पहले युद्ध के समय नहीं कर पाया था, वो अब शुरू हो गया है। ईरान में अचानक खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहे हैं? क्या खामनेई को देश छोड़कर भागना पड़ेगा? क्या रेजा पहलवी ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनेगा? अमेरिका और इजराइल का इसमें क्या हाथ है? और अमेरिका से ये प्रदर्शन आखिर कैसे हैंडल हो रहा है? और क्या खामनेई की सत्ता का अंत होने वाला है? क्या मिसाइलों के जखीरे से इजराइल को नाको चने चबवा देने वाले खामनेई को उनकी ही जनता देश से खदेड़ देगी? क्या ईरान का इस्लामिक देशों का मुखिया बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? ईरान से गलती कहां पर हुई है, आज इसको विस्तार से समझेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं, जहां पर आपको सेम डे बड़ी घटनाओं का बहुत कम समय में धांसू एनालिसिस देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया के नक्शे पर यह है ईरान। खाड़ी के देशों में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। ईरान इजराइल का दुश्मन इसलिए है क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह, हुती, हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों के जरिए फ्री फिलिस्तीन के लिए लड़ाई करता है, लड़ता रहता है। फिलिस्तीन पर कब्जा करके बैठे इजराइल को यह बात नागवार है। ईरान इजराइल की दादागिरी को कुचलने की ताकत रखता है और ये जो सारे मुस्लिम देश हैं, जिनको गल्फ कंट्रीज भी कहा जाता है, इन देशों पर इजराइल की दादागिरी चल जाती है। लेकिन इकलौता ईरान ही एक ऐसा देश है जो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति रखता है और दूर बैठे अमेरिका के भी पांव खाड़ी देशों में जमने से रोकता है। कुछ महीने पहले ईरान ने इजराइल के दांत खट्टे कर दिए थे। तेल अवीव तक मिसाइलें बरसाई थीं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका B-2 बम वर्षक विमान लेकर के ईरान पर टूट पड़ा था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ईरान मिडिल ईस्ट में या फिर गल्फ में या खाड़ी में अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब इस दुश्मनी के चलते अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में ईरानी रियाल, जिसे IRR कहा जाता है, उसकी कीमत भयानक तौर पर गिर चुकी है। हालात ये हो गए हैं दोस्तों कि एक अमेरिकी डॉलर 42,100 ईरानी रियाल के बराबर है। यानी जो सामान अमेरिका अपने 1 रुपए से खरीद सकता है, उसे खरीदने के लिए ईरान को 42,100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अभी कुछ महीने पहले जो आशंका खामनेई ने जताई थी, वो ईरान में अब सच साबित होते हुए दिख रही है। दोस्तों, गिरते ईरानी रियाल और महंगाई को मुद्दा बनाकर अमेरिकी समर्थन से ईरान में लाखों युवा खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन रोज के रोज बढ़ रहे हैं और इतने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पों में अब तक 15 से 20 नागरिक मारे जा चुके हैं। दोस्तों, ईरान में अमेरिकी समर्थन से प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने ये बात आखिर क्यों कही, आपको उसको भी समझना पड़ेगा। देखिए, बात 1979 की है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के जरिए तख्ता पलट हुआ था और ये तख्ता पलट आज के सुप्रीम लीडर खामनेई की नेतागिरी में हुआ था। उस तख्ता पलट में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को गद्दी से हटाया गया था। पहलवी के परिवार को ईरान छोड़ करके भागना पड़ा था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे ने अमेरिका में शरण ली हुई है, जिनका नाम रेजा पहलवी है। रेजा पहलवी के समर्थक अब भी ईरान में हैं। रेजा पहलवी को ईरान या फिर से अपनी सत्ता चाहिए। खामनेई को हटाकर अपने पिता के अपमान का बदला भी उसे लेना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, सिनेरियो ये है कि अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान को कंट्रोल में लेना है। रजा पहलवी जो अमेरिका में निर्वासित का जीवन काट रहे हैं, उनको ईरान की सत्ता पर काबिज होना है। ईरान में पहलवी के समर्थक पहले से ही मौजूद हैं, उनको सपोर्ट अमेरिका और इजराइल कर रहा है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लियर कट कहा है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो कि उनकी आदत है, तो अमेरिका उनको बचाने के लिए आएगा। गाजा में जब निर्दोष बच्चों को इजराइल मारता है तो ट्रंप कुछ नहीं बोलते, लेकिन ईरान के प्रदर्शनकारियों की उनको बहुत चिंता है, जो दिखाता है कि ईरान में खामनेई की सत्ता उखाड़ फेंकने का पूरा चक्रव्यूह रचा जा चुका है। अमेरिका में बैठे हुए रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से क्या कहा, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, आप इतिहास रच रहे हैं,
एक ऐसा इतिहास जो एक देश के साहस, एकजुटता और दृढ़ संकल्प से लिखा जा रहा है, जो अपने देश को वापस पा रहा है। पिछले 2 दिनों में इस शासन ने जिन्हें मारा है, वे लोग इस धरती के सच्चे हीरो हैं। उनके नाम और यादें हमारी राष्ट्रीय चेतना में हमेशा जिंदा रहेंगी। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वे इस राष्ट्रीय विद्रोह के हर शहीद हीरो का सम्मान करें, न सिर्फ अपने शहरों और क्षेत्रों में, बल्कि पूरे ईरान और दुनिया भर में, ताकि हम दिखा सकें कि उनका रास्ता और उनका मकसद हम सभी का है। और यह तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान आजाद नहीं हो जाता। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने ट्रंप को सीधा जवाब देते हुए कहा कि इजरायली अधिकारियों और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से पर्दे के पीछे क्या चल रहा था वो अब साफ हो गया है। हम विरोध करने वाले दुकानदारों के रुख और अशांति फैलाने वाले लोगों की हरकतों के बीच फर्क करते हैं। ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि इस आंतरिक मामले में अमेरिका का दखल पूरे इलाके को अस्थिर कर देगा और इससे अमेरिका के हितों को नुकसान होगा। ट्रंप को अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। फिर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा वो भी आपको बताती हूँ। अमेरिका प्रदर्शनकारियों की तारीफ करता है और सालों की नाकाम नीतियों और आर्थिक कुप्रबंधन के बाद गरिमा और बेहतर भविष्य चाहने वालों के साथ खड़ा है। हम उन रिपोर्ट्स और वीडियो से बहुत परेशान हैं जिनमें कहा गया है कि ईरान में शांति से प्रदर्शन करने वालों को धमकाया जा रहा है, हिंसा हो रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बुनियादी अधिकारों की मांग करना कोई जुर्म नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक को ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की तरफ इशारा किया कि अगर अमेरिका ने ईरान में अपनी नाक घुसाई तो वो गल्फ में बने अमेरिकी बेसों पर हमला कर सकता है। ईरानी प्रदर्शनों में अमेरिकी हाथ उजागर होने के बाद ईरानी सरकार के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये देखिए, हजारों लोग ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों लोग ईरानी सरकार के समर्थन में भी उतर आए हैं। दोस्तों, इन प्रदर्शनों की आशंका खामनेई ने इजराइल के खिलाफ शुरू हुए युद्ध के समय भी जताई थी, लेकिन यहूदियों के खिलाफ इस लड़ाई में ईरान एक हो गया था। खामनेई खुद तख्ता पलट से सत्ता तक पहुंचे हैं, इसीलिए उनको मालूम है कि उनकी ताकत इतनी है कि अमेरिका या इजराइल तख्ता पलट नहीं कर सकता। जनता ही तख्ता पलट कर सकती है। जनता महंगाई और गिरते रियाल से परेशान है और सरकार के खिलाफ है। इस गुस्से का फायदा अमेरिका में बैठे निर्वासित पहलवी उठा रहे हैं और लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत बहुत छोटी सी हुई थी। तेहरान में इसी इतवार को उन दुकानदारों ने इसकी शुरुआत की थी जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा यानी रियाल की कीमत में तेज गिरावट से बहुत नाराज थे। इसके बाद इस प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी शामिल हो गए और विरोध प्रदर्शन कई शहरों में फैल गया। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने देश के सर्वोच्च नेता यानी खामनेई के शासन को खत्म करने की मांग की और कुछ को रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाते हुए भी सुना गया। बढ़ती महंगाई के लिए ईरान की सरकार ने ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर मोहम्मद रेजा फरजीन का इस्तीफा ले लिया है। पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल नासेर को उनकी जगह नया गवर्नर बना दिया गया है। लेकिन ईरान में बात महंगाई और गिरते रियाल से बहुत आगे जा चुकी है। सारी लड़ाई दोस्तों सत्ता की है। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि ईरान का रियाल गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। खास बात क्या है जानते हैं? खास बात यह है कि इतने प्रतिबंधों के बाद भी ईरान सरवाइव कर रहा है। ईरान सरवाइव करेगा क्योंकि उनके पास तेल है। ईरान की सबसे बड़ी गलती जानते हैं? सबसे बड़ी गलती है कि समय के साथ कदम मिलाकर ईरान चल नहीं पाया, कट्टरता को छोड़ नहीं पाया। जो देश समय के साथ नहीं चलते वो पीछे छूट जाते हैं। ईरान रूढ़िवादिताओं से घिर गया है। आज का युवा उसे मंजूर नहीं करता। आप कितना भी इंटरनेट बंद कर ले, दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है। ये बात ठीक है कि ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ये करने की हिम्मत रूस और चीन के अलावा आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। लेकिन ईरान को मॉडर्नाइजेशन स्वीकारना होगा। आज का युवा खामनेई के पुराने विचारों से सहमत नहीं है और युवाओं को समर्थन अमेरिका से मिल रहा है जो विद्रोह के रूप में आपके सामने है।